जय भीम। नीला सलाम साथियों। कोई भी बात रखने से पहले मैं हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। हमारे रहबर मान्यवर काशीराम जी को नमन करता हूँ और हमारे बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज कुछ विशेष मुद्दों को लेकर मैं लाइव आया हूँ और ये लाइव आने का कारण सिर्फ और सिर्फ देश में हमारे बहुजन समाज पर, गरीबों पर हो रहे अत्याचार और परेशानियों को लेकर और अपनी बात रखने से पहले मैं हमारे आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई सिंह जी को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी को सैल्यूट पेश करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि आज बहुत ही मजबूती के साथ चारों भाई हमारे बड़े भाई बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। महापुरुषों के विचार फैला रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं। मुझे गर्व है कि एक जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। सभी लोग जानते हैं कि देश में कोरोना जैसी महामारी है और महामारी की जो मार पड़ी है वो सबसे ज़्यादा गरीबों पर, मजदूरों पर, बहुजनों पर। बड़ा ही दुख होता है ये सोचकर, ये जानकर कि अपने ही देश में, अपने ही देश के लोग कोरोना महामारी के चलते प्रवासी हो गए। अपने ही देश में मजदूरों को प्रवासी बोला जा रहा है। यही प्रवासी जो हैं, मजदूर हैं, हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर, एक हमारी बहन साइकिल से उसने 1200 किलोमीटर का सफ़र तय किया। बड़ा ही दुख होता है। आज लोग उनको प्रवासी बोल रहे हैं, प्रवासी नहीं है, वो मजदूर हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यही प्रवासी लोग चुनाव के समय में हिंदू हो जाएंगे, क्योंकि नेताओं को इनका वोट चाहिए होगा। तब ये प्रवासी नहीं होंगे, मजदूर नहीं होंगे, इनको हिंदू बना दिया जाएगा। साथियों, बात समझने की है, सोचने की है कि आज आपके साथ कौन खड़ा है, कौन आपके दुख में काम आ रहा है, सरकार ने आपके लिए क्या किया है, किस व्यक्ति ने आपके लिए क्या किया है। बाबा साहब ने हमको एक बहुत बड़ी ताकत दी थी और वो ताकत आज भी है, जिसको वोट कहते हैं। हम अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं, अपनी ईमानदारी से करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव सही से करते हैं, तो हमारा देश तरक्की करता है।
हमारा समाज तरक्की करता है। अगर हम अपने वोट का सही उपयोग नहीं करते हैं तो जो आज देश में हाल है आप देख ही रहे हैं। और हाल ही में एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है उज्जैन में। उज्जैन एसएसपी महोदय मनोज कुमार जी ने कुछ पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई की है जय भीम का संबोधन करने पर। तो मैं मनोज कुमार जी से कहना चाहूँगा, आप सम्मानित पद पर हैं, भारत के सम्मानित पद पर हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जय भीम जो नारा है वो बाबा साहब के सम्मान में है, बाबा साहब के सम्मान में हम बोलते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाले हैं, संविधान मानने वाले हैं, आप अगर इस पद पर बैठे हुए हैं तो वो भी संविधान की वजह से बैठे हुए हैं। और ये देश हमारा है, ये संविधान हमारा है, बाबा साहब हमारे थे। तो जय भीम का संबोधन करने से, नारा लगाने से, जय भीम बोलने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसके लिए अगर हमें अपनी जान देनी पड़े, हमारी जबान कटाने पड़े, हम तैयार हैं। तो एसएसपी महोदय जी, आपको भी मैं जय भीम बोलता हूँ। और बातें तो बहुत हैं, मुद्दे भी बहुत हैं, लेकिन एक विशेष मुद्दा है। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार मोदी जी से कहना चाहूँगा कि पिछले 8 साढ़े 8 महीने से हमारे भीम आर्मी के 3 मजबूत सिपाही, हमारे बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी, बड़े भाई कमल सिंह बालिया जी, राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी, हमारे बड़े भाई शिवम खिवरिया जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता भीम आर्मी, बेगुनाह होते हुए भी जेल में हैं। लॉकडाउन की आड़ में बहुजनों पर अत्याचार जारी है और लॉकडाउन की आड़ में ही उनको जेल में रखा जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बलात्कारियों की भी जमानत हो गई है, लेकिन जो बहुजन समाज के महापुरुषों की आवाज़ उठाते हैं, अपने लोगों के दुख दर्द के लिए लड़ते हैं, उनको जानबूझकर जेल में रखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हम संविधान मानने वाले हैं, हम भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। तो हम संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये भी आगाह करा दें कि हमारे भाइयों को, तीनों बड़े भाइयों को अगर जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया तो भीम आर्मी बड़े आंदोलन के लिए तैयार है और झांसी की धरती से एक बड़े आंदोलन का आगाज़ होगा। इसके लिए आप चाहे मुकदमे लगा लें, लोगों को जेल में डाल दें, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हमारे महापुरुषों ने कई कुर्बानियाँ के सामने हम शून्य हैं, लेकिन फिर भी आगाज़ होगा आंदोलन का, एक बड़े आंदोलन का। उत्तर प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से ले और हमारे भाइयों को तुरंत छोड़े। लेकिन एक जो षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे भाइयों के खिलाफ, ये बहुत ही शर्मनाक है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए। और जो भी इस लॉकडाउन की आड़ में बहुजनों पे अत्याचार कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको मैं आगाह कर दूं कि वक्त हमारा भी आएगा। सत्ता
किसी एक व्यक्ति की होकर नहीं रहती है। सत्ता बदलेगी तब तो ताज बदलेगा, राज बदलेगा, समाज बदलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जातिवाद के नाम पर लोगों पर अत्याचार करना बंद करो, वरना ये जो उबाल है खून का, अगर इसने उबाल ले लिया तो आप लोग नहीं झेल पाओगे। यकीन मानिए आप लोग नहीं झेल पाओगे। जिस दिन हमारा समाज एक हो गया, 85% एक हो गए, कहाँ भागोगे? 15% कहाँ भागोगे? आप लोग बाबा साहब के गंदे गंदे उल्टे सीधे कार्टून बनाते हो, फेसबुक पर अपलोड करते हो। ये सरकार को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? केंद्र सरकार को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जिस संविधान को आप मानने की बात करते हैं, जिस बाबा साहब के आप अनुयायी की बात करते हैं, जिस बाबा साहब को आप मानने की बात करते हैं, उन्हीं बाबा साहब के लिए ऐसी भद्दी भद्दी चीज़ें जो हैं अपलोड की जाती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैंने देखा फेसबुक पर, बड़ा दुख हुआ देख करके कि हमारे देश में जिस व्यक्ति ने सबको समान अधिकार देने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज उस व्यक्ति के लिए ऐसी बातें, ऐसे चित्र बनाए जाते हैं। क्या परेशानी है आपको? आपको संविधान से क्या दिक्कत है? क्या लिखा है संविधान में? संविधान में लिखा है कि भारत का हर एक व्यक्ति समान है। इस बात से परेशानी है? संविधान में लिखा है कि भारत का कानून जो वो हर किसी के लिए एक है। इस बात से परेशानी है? क्या है आपकी परेशानी का कारण? आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण खत्म कीजिए, लेकिन आरक्षण क्यों है? जातिवाद की वजह से। पहले जातिवाद खत्म कीजिए। आप कहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन क्या आप हमको अपने समान मानते हैं? आज हम पर जाति को लेकर के अत्याचार हो रहे हैं, लॉकडाउन जैसी स्थिति में अत्याचार हो रहे हैं। जिस स्थिति में परिंदा भी नहीं निकल सकता है, वहाँ आपके लोग निकलते हैं, अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, मारपीट करते हैं, और आप बोलते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। किस चीज़ में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं आप? बलात्कार में, मारकाट में, हिंदू मुस्लिम में, हिंदू पाकिस्तान में? किस चीज़ में बनाना चाहते हैं आप विश्व गुरु? लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज कर दिया, क्या है उसका? आप सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को, पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाना जानते हैं। आप वो दर्द कैसे समझ सकते हैं जो दर्द हम झेल रहे हैं अपने घरों में बैठ करके? 3 महीने से बेकार बैठे हैं। मैं भी बेकार बैठा हूँ लॉकडाउन से। मेरा पूरा सारा काम चौपट हो गया है। आप बताएंगे महोदय प्रधानमंत्री जी के अब आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? देश के लिए क्या कर सकते हैं? समाज के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं? मैंने 3 महीने काटे हैं बिना कमाई के। आपके तो किसी सांसद की, किसी विधायक की या किसी मंत्री की कोई परेशानी नहीं होगी। गरीबों के बारे में भी सोचिए कभी। बातों को लंबा नहीं खींचूंगा, मुद्दे की बात है। ये प्रवासी नहीं है, ये हमारे भाई हैं, इस देश के वासी हैं, मजदूर हैं, इंतज़ाम कीजिए। ये अच्छी बात है कि कुछ लोग उतर करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है?
आपका भी फर्ज है, आप भी कीजिए। प्रवासियों को, वो प्रवासी नहीं है, वो हमारे भाई हैं, मजदूर हैं अपने ही देश में, उनको गैर मत समझिए। और मैं भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का बड़ा ही सम्मान करता हूँ। सबसे कहना चाहता हूँ, अपना काम बड़ी मजबूती से करते रहें, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, अपने देश में। हर वक्त अपने लोगों के साथ खड़े रहें, अपने लोगों के लिए खड़े रहें। अगर आप में सामर्थ्य क्षमता है, लोगों की मदद जरूर करें, जिस प्रकार से कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से। ज़रूरी नहीं कि हम किसी की मदद से धन से ही कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हमारे सामर्थ्य की ज़रूरत है, हमारे बल की ज़रूरत है, उससे मदद कीजिए। किसी को धन की ज़रूरत है, जो धन में सक्षम है वो धन से करें। कोशिश करें कि आपके आसपास कोई भूखा ना सोए, कोशिश करें कोई किसी पे अत्याचार ना करे। और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कि हमारे भाइयों को रिहा करो, बेगुनाहों को रिहा करो। उनको कैद में रखना, बेगुनाहों को कैद में रखना एक गुनाह होता है। हमारे भाई बेगुनाह है, महापुरुषों की आवाज़ को उठाना कुछ गलत नहीं है। और सरकार को एक बात और बताऊंगा कि आज हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कुछ सलाह, कुछ परिस्थितियां जो हैं वो जाहिर की हैं सरकार के लिए। सरकार उनको पढ़े, उनको विचार विमर्श करे, उसको अमल में लाए, आर्थिक स्थिति में सुधार लाए, लोगों के रोजगार में सुधार लाए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अगर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, ये उनका बड़ा दिल है कि आप हमारे लोगों पर अत्याचार भी करवाते हैं, लेकिन उसके एवज में हमारे भाई आपको सलाह देते हैं देश की तरक्की के लिए। उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं, अपने लोगों को मजबूत करना है, अपने लोगों को हक और अधिकार दिलाना है। और भीम आर्मी के चारों मजबूत स्तंभ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, बड़े भाई विनय रतन सिंह जी, बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी, बड़े भाई कमल सिंह भालिया जी, चारों का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ, सैल्यूट पेश करता हूँ। और एक बार फिर कहूँगा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हूँ कि जो अपने समाज के लिए, गरीबों के लिए हर वक्त, हर समय खड़ी रहती है। साथियों, अपना काम मजबूती से करते रहें। और मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा, इस समय को याद रखना, इस लॉकडाउन को याद रखना, इन सड़कों को याद रखना, इन सड़कों पर अपनी यात्रा को याद रखना, इन अत्याचारों को याद रखना। उसके बाद फैसला करना कि क्या करना है। गलती पासपोर्ट वालों ने की, सजा राशन कार्ड वालों को मिली। सारा देश जानता है ये बात। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। और एक बार फिर हमारे चारों आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, बड़े भाई विनय रतन सिंह जी, बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी, बड़े भाई कमल सिंह भालिया जी को सैल्यूट पेश करता हूँ। और हमारे बड़े भाई गौतम प्रिंस बुल्ला शाह जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रतिनिधि, उनका भी मैं बड़ा सम्मान करता हूँ कि
समय समय पर वो मुझे अवगत कराते रहते हैं भीम आर्मी की योजनाओं से, भीम आर्मी के उद्देश्य से मुझे भटकने नहीं देते हैं कभी। बहुत ही कर्मठ और लगनशील है हमारे बड़े भाई बुल्ला शाह जी। बहुत बड़ा योगदान है उनका मुझे इस लायक बनाने का कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है और मैं बुंदेलखंड के समस्त पदाधिकारियों का भी बड़ा सम्मान करता हूं और हमारे बड़े भाई बुंदेलखंड प्रभारी रणवीर सिंह गौतम जी का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड में भीम आर्मी को जो आयाम दिया है उसका कोई जवाब नहीं है। बड़े भाई का जो दिल है वो बहुत विशाल है। हमसे कुछ गलतियां हो जाए उनको माफ़ भी करते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन समाज के लिए समर्पित हैं, संगठन के लिए समर्पित हैं और मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। वो मेरे लिए खड़े रहते हैं, समाज के लिए खड़े रहते हैं। बहुत आदर करता हूँ मैं उनका, बुल्ले शाह जी का, हमारे भीम आर्मी के चारों मजबूत स्तंभ, चारों बड़े भाइयों का बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी सम्मान करता है। और इस बात से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ कि मैं भीम आर्मी का एक छोटा हिस्सा हूँ। तो इस बात को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। एक बार बस बाबा साहब अमर रहें, मान्यवर साहब अमर रहें, बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुष अमर रहें। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जिंदाबाद, बड़े भाई विनय रतन सिंह जी जिंदाबाद, बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी जिंदाबाद, बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम।